नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। शिखा के ससुर और पति को दुकान पर जाने की जल्दी हो रही थी, तो शिखा रसोई में तेज तेज हाथ चलाकर उनके लिए नाश्ता बना रही थी। उसकी सास आराम से ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। शिखा और कमल की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। शादी से पहले शिखा एक कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद सास ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारी शिखा के ऊपर आ गई। शिखा की सास सुशीला जी के तो अब मज़े ही मज़े थे। पूरा दिन आराम से टीवी देखती और बैठे बैठे हुक्म चलाती। शिखा की एक ननद ऋचा भी थी, जो भी कॉलेज में ही पढ़ रही थी और घर के कामों से उसे दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। पति और ससुर को काम पर भेजने और सासू माँ को उनके कमरे में नाश्ता देने के बाद शिखा ने अपना नाश्ता अभी प्लेट में लगाया ही था कि दरवाजे की घंटी बज उठी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने शिखा की मम्मी, पापा और छोटी बहन दिव्या खड़े थे। उन्हें देखकर शिखा बहुत खुश हुई और उन्हें अंदर आने को बोला। अंदर आकर उसके मम्मी पापा ने फल और मिठाई शिखा को पकड़ा दिए। इसके अलावा वे सबके लिए कपड़े भी लाए थे। शिखा खुशी खुशी अपनी सास को बुलाने उनके कमरे में गई। मम्मी जी, मेरी मम्मी पापा और बहन आए हैं। इतनी सुबह सुबह बेटी के ससुराल कौन जाता है भला? अभी तो मैं नाश्ता ही कर रही हूँ और तुमने बताया भी नहीं उनके आने का। मम्मी जी, मुझे भी नहीं पता था उनके आने के बारे में। हो सकता है कि कोई ज़रूरी काम हो, वरना हमेशा तो वे फ़ोन करके ही आते हैं। शिखा सकुचाकर बोली। ठीक है, बिठाओ उन्हें, थोड़ी देर में आती हूँ। शिखा ने अपने घर वालों को चाय नाश्ता भी करा दिया और रसोई भी समेट ली, लेकिन सुशीला जी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। शिखा को अपने घर वालों के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। तभी उसके मम्मी पापा उठते हुए बोले, बेटा, लगता है समधन जी को अभी समय लगेगा। हम ऐसा करते हैं कि पहले बाज़ार का काम निपटा आते हैं, फिर लौटते हुए उनसे मिल लेंगे। ऋचा तब तक तुम्हारे पास ही रह लेगी। तुम लोग जी भरकर बातें भी कर लेना। ठीक है मम्मी पापा, मैं ऋचा का ध्यान रखूँगी। लगभग 1 घंटे के बाद सुशीला जी ड्राइंग रूम में आती हैं तो दोनों बहनों को बातें करते हुए देखती हैं। फिर उन्होंने एक नज़र फलों, मिठाइयों और कपड़ों पर डाली और बुरा सा मुँह बनाते हुए पूछा, अरे शिखा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए? और ऋचा की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। ऋचा ने ही आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया। वो मम्मी जी, आपको आने में टाइम लगता तो मम्मी पापा इतने में पास में ही कुछ काम है वो करके आ रहे हैं। ठीक है, बिज़ी लोग हैं तुम्हारे मायके वाले, वरना पहले ज़माने में समधियों को इतनी इज्जत दी जाती थी। खैर कोई नहीं, जब उनका मन होगा तब मिल लेंगे। और वहीं सोफे पर बैठकर सामान उलट पुलट कर देखने लगी। 1-2 बातें ऋचा से करने के बाद उन्होंने उसके सूट की तारीफ़ की तो ऋचा ने सादगी से उत्तर दिया कि ये सूट तो शिखा दी ने उसके जन्मदिन पर दिया था। सुनकर सुशीला जी के चेहरे पर कई रंग आकर चले गए। ऋचा फिर बोली, सच में आंटी जी, दीदी और जीजू की पसंद बहुत अच्छी है। सुशीला जी कुटिल मुस्कान सहेज कर बोली, अब हमें क्या पता ऋचा, तुम्हारी दीदी हमारे लिए कुछ लाएं तब ना पता हो। इसे तो अपने मायके वालों से ही फुर्सत नहीं है। ऋचा और शिखा ने एक दूसरे की तरफ देखा। शिखा अपनी सास के ताने का मतलब समझ गई थी। तभी उसकी ननद अपने कमरे से निकली। उसे देखकर ऋचा ने उससे हेलो बोला तो बजाय जवाब देने के वह उसे सुनाते हुए बोली, अरे इतनी सुबह सुबह, दीदी से मिलने की खुशी में क्या रात भर नींद नहीं आई? उसकी इस बात पर सुशीला जी हंसने लगी और ऋचा ने झेप कर अपनी बहन की तरफ देखा। तब शिखा अपनी ननद से बोली, दीदी, हमारी कौन सी भाभी बैठी हैं घर में जो सारा काम कर लेंगी? मेरी बहन अगर सुबह सुबह आई है तो सारा काम सिमटा कर ही आई है। इसे 9 बजे तक सोने की आदत नहीं है।
उसकी बात सुनकर सास और ननद का मुंह बन गया, लेकिन दोनों बोली कुछ नहीं। ननद को नाश्ता देने के बाद ऋचा और शिखा ने मिलकर सारे घर का काम निपटा लिया और आराम करने के लिए अपने कमरे में आई ही थी कि सुशीला जी कभी अपना चश्मा ढूंढने के बहाने, कभी चप्पल लेने के बहाने शिखा के कमरे में लगातार आती जाती रहीं। दरअसल उनकी मंशा तो ये जानने की थी कि दोनों बहनें आखिर क्या बात करेंगी, और ये बात शिखा अच्छी तरह समझ भी रही थी और मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी। थोड़ी देर बाद शिखा के मम्मी पापा वापस आ जाते हैं और अपनी समधन को अपने घर जागरण का न्योता देकर जाते हैं, जो 2 ही दिन बाद था। जैसे ही वो चलने लगते हैं, शिखा ऋचा के हाथ में 500 रुपये का नोट पकड़ा देती है। सुशीला जी को ये बात बहुत बुरी लगती है और उन लोगों के जाते ही वे शिखा पर बरस पड़ती हैं। अरे वाह बहू रानी, बहुत पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास। क्या ज़रूरत थी अपनी बहन को 500 रुपये देने की? 10-20 रुपये उसके हाथ पर रख देती तो उसे तो वे भी बहुत लगते। मम्मी जी, इस ज़माने में 10-20 रुपये कौन देता है? और ऋचा इतने दिनों बाद आई थी। बहू, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे बहुत अमीर परिवार की बेटी हो। ये सस्ते कपड़े, फल और मिठाइयाँ लाने से कोई अमीर नहीं बनता, और इतनी ही शेखी दिखानी थी तो मेरी बेटी को भी कुछ देकर जाते। उसके हाथ पर तो 1 रुपया तक न रखा। मम्मी जी, दीदी के कपड़ों में उनके पैसे भी रखे हुए हैं, यहाँ तक कि आपके कपड़ों के साथ भी हैं। और वैसे भी दीदी कौन सा अपने कमरे से बाहर आकर मेरे मम्मी पापा से मिली, जो उन्हें पता लगता कि वे भी घर में हैं। शिखा की बात सुनकर जब सुशीला जी से कोई जवाब नहीं बना तो वे बोली, बहू, बेवजह की बकवास मत कर मुझसे। तूने अपनी बहन को जन्मदिन पर इतना महंगा सूट देने से पहले किसी से पूछा? हमारे यहाँ मुफ्त की कमाई नहीं आती जो तुम लुटाती फिर रही हो। उनकी बात सुनकर शिखा को भी गुस्सा आ जाता है। मम्मी जी, मैंने आपसे तो पैसे नहीं मांगे थे ना, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है? बस इतना सुनना था कि सुशीला जी उखड़ पड़ी। बहू, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। आने दे आज मेरे बेटे को, उसी से सुधरवाती हूँ तुझे। और अपने कमरे में चली गई। शिखा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, तो उसने इसे अधिक गंभीरता से लिया भी नहीं और शाम का खाना तैयार करने लगी। शिखा ने अपना फ़र्ज समझते हुए चाय का कप उनके कमरे में रखा, तो वह भी उन्होंने ननद के हाथों वापस भिजवा दिया। रात को जब शिखा के ससुर और पति काम से लौटकर आए तो सुशीला जी मुंह फुलाए डाइनिंग टेबल पर उनके पास ही आकर बैठ गईं। उनका फूला मुंह देखकर बेटे ने जब कारण पूछा तो उन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए दिन भर की बात नमक मिर्च लगाकर उन लोगों को बता दी। तब ससुर जी बोले, अरे तो इसमें इतना रोने धोने की कौन सी बात है? हमारे लिए तो जैसे हमारी बेटी वैसे ही ऋचा भी है, उसे खाली हाथ थोड़े ना भेजते। 500 रुपये में तुम्हारे घर में कौन सा लाले पड़ गए हैं जो तुम इतना हंगामा कर रही हो? अपने पति से ऐसे जवाब की उम्मीद सुशीला जी को बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी वे थोड़ा संभल कर बोली, अरे इतनी मेहनत से कमाता है मेरा बेटा, उसकी कमाई मैं यूँ लुटने नहीं दूंगी। बहुत देखभाल कर घर चलाती हूँ मैं। ऐसा करने लग जाऊँ तो महीना भी ठीक से ना निकले। और मेरी बेटी की तुलना इसकी बहन से ना ही करो तो अच्छा है। मेरी बेटी तो बिल्कुल राजकुमारी है। उनकी बात सुनकर ससुर जी गुस्से में डाइनिंग टेबल से खड़े हो गए और बोले, तुम कुछ पागल तो नहीं हो गई? बात को खींचकर कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? आखिर शिखा भी इस घर की बहू है, इस परिवार की सदस्य है। क्या वह अपनी मर्जी से अपनी बहन को कुछ दे भी नहीं सकती? नहीं दे सकती, क्योंकि ये घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगी। और ये कहकर वे बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में चली गई। ससुर जी अपना सर पकड़कर बैठ गए। तभी शिखा अपने ससुर जी के पास आकर बोली, पापा जी, आप खाना खाइए और जाकर मम्मी को भी कहिए। मम्मी जी को ये बात कैसे समझानी है वो मैं जानती हूँ। इसके कुछ दिन बाद की बात है। शिखा की ननद का जन्मदिन था। सुशीला जी आज बहुत खुश थीं। उन्होंने अपने मायके वालों, परिवार वालों और मोहल्ले वालों को भोजन पर आमंत्रित किया था। शिखा से भी बोल दिया था कि वह अपने घर वालों को भी फ़ोन कर देना, लेकिन उसने नहीं किया। जन्मदिन का सारा खाना शिखा ने अकेले ही तैयार किया था। शाम होते होते पूरा घर मेहमानों से भर गया। केक काटने का समय हो गया था। सभी अपने अपने उपहार देने लगे, लेकिन शिखा ने कोई उपहार नहीं दिया। बुआ, मौसी, ताई जी
सभी उससे पूछने लगे कि उसने अपनी ननद को क्या उपहार दिया है। तो शिखा बोली, माफ़ करना आप लोग, लेकिन हमारे घर में मुझे बहन बेटी को कुछ भी ना देने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं दीदी के लिए कुछ नहीं लाई हूँ। सुनते ही सब लोग सकते में आ गए, लेकिन सुशीला जी तुरंत बोली, क्यों बेटा, क्या तू भी अपनी बहन के लिए कुछ नहीं लाया? साली को तो बहुत जल्दी तूने महंगा सूट भेंट कर दिया था, तो फिर आज क्या हुआ? बीवी के आते ही तेरे भी तेवर बदल गए। नहीं मम्मी, बदला नहीं हूँ, बल्कि आपको आपकी ही बात याद दिला रहा हूँ। आपने ही बोला था कि अगर आज के बाद इस घर से बहन या बेटी को कुछ दिया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन मना तो मैंने शिखा को। बोलते बोलते सुशीला चुप हो गई। हाँ मम्मी, आपने शिखा को ही मना किया था, लेकिन मेरी बहन शिखा की भी तो बहन हुई ना। अब सुशीला जी अपने ही कहे शब्दों के जाल में फंस चुकी थी। तभी उनके भाई आगे आकर बोले, तो यही वजह है सुशीला कि शिखा के मायके से आज यहाँ कोई नहीं आया। तुम हमेशा से अपनी मर्जी चलाती आई हो, लेकिन इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं ये शायद तुम्हें नहीं पता। अरे ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन तुम्हें कोई कदर ही नहीं है। सुशीला जी सबके सामने नज़रें झुकाए खड़ी थीं। आज वाकई उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने शिखा से माफ़ी मांगी और खुद अपने बेटे के साथ कार से जाकर शिखा के मायके वालों को बुला लाईं। आज उन्हें पता चल गया था कि बहू का भी घर में बराबर का हक होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।